कप्तान शुभमन गिल ने आज एक नई जनरेशन की स्थापना कर दी है। He's laid the foundation of a very strong DNA, fearless new generation to come. और ये बड़ी इमारत बने। वो एक सरप्राइज एलिमेंट तो है ही, क्योंकि कोई उसे चांस नहीं दे रहा था। कोई कह रहा था कि जी एवरेज जो है वो 25 की, और थी भी, सवालिया निशान थे हैं। दूसरे कोई कह रहे थे कि भाई आप बाहर जब विदेशों में जाता है तो शुभमन गिल डज नॉट हैव द एबिलिटी और द कैपेबिलिटी। मुझे लगता है कि उससे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए, क्योंकि जो इतने टाइम में एवोल्यूशन है ना उसकी, फ्रॉम अ प्रिंस टू अ किंग, और राजा वो जो साम्राज्य मतलब साम्राज्य की वृद्धि कर दे। जीत का विश्वास 150 करोड़ हिंदुस्तानियों में जगा दे। 270 रन मत देखिए, ये 270 रन का इंपैक्ट देखिए। जो टीम 40 रन में 7 विकेट खोती है, वो नंबर 7 और 8 के साथ शुभमन गिल की संगत में, और संगत जब मैं कहता हूं ना, काठ के साथ लोहा, लकड़ी के साथ लोहा तैरता है, नहीं? पानी में कागज फेंको डूबता है, लेकिन तेल के साथ छोड़ो ना 150 साल तैरता रहता है। उसने गुरु नंबर 7 के साथ पार्टनरशिप की, 203 रन की। फिर नंबर 8 वॉशिंगटन सुंदर के साथ 103 रन की। तो जो टीम 7-7 विकेट 30-30 40 रन दे के सिमट रही थी, गुरु वो 300 रन की पार्टनरशिप 7 और 8 के साथ। आश्चर्यचकित करने वाली एक ऐसी शेर की दहाड़ जिसकी गूंज पूरी दुनिया में, द होल वर्ल्ड वुड सिट अप एंड सी दिस। क्योंकि जो दुनिया सोचे ना कि आप नहीं कर सकते हो, कि एक यंग इनएक्सपीरियंस साइड इतनी तेजी से वो प्रगतिशील हो जाए, इतनी तेजी से वो इवॉल्व हो जाए, उसका सारा श्रेय एक कप्तान ले जाए, ये पहले मैंने नहीं कभी देखा। देखिए, सबसे बड़ी बात कि आप पिछली बार 430 पे 3 थे और आपने वो 600 मिस किया, लेकिन इस बार बिग डैडी 100 जिसका मैं जिक्र कर रहा था, वो 147 के बाद उसने ये ओन अप किया, और गुरु 270, उसके 270 की वजह से इंडिया 600, मतलब इंग्लैंड के दूर ले गया है मैच। इंग्लैंड ये मैच जीतने की अब कगार पे ना आ सकता। उसके बाद आप देखिए कमजोरियां ताकत में कैसे तब्दील हो रही हैं। राह की बाधा सफलता की सीढ़ी कैसे बन रहा है। भाई तीनों कैच देखिए आज, मतलब पिछली बार 9 कैचेस 2 हाफ चांसेस, आधे पकड़े होते तो चौथे दिन इंडिया मैच जीतता था। आज लेफ्ट साइड पे रिएक्शन टाइम ही नहीं है कोई। उसने जो 270 बनाने के बाद पहला कैच पकड़ा, वो भी किसके गेंद पे? आकाशदीप। भैया रत्न नवरत्न, मैं बुमराह की बात करूं, रत्न नवरत्न सब बेकार हो गए, जंग लगे, बोलिंग के औजार हो गए, और जो पहली बार उतरे थे पानी में वही दरिया के पार हो गए। कमाल हो गई। जिस बोलिंग के ऊपर शक, शुबा, संशय था, उस बोलिंग ने आज इंग्लैंड को लोहे के चने चबवा दिए गुरु। और आप देखिए 30 रन में 3 विकेट गिरा दिए थे, और जिस तरह की गेंदबाजी आज आकाशदीप ने की, कमाल की थी। और कारण ये था कि 600 रन बोर्ड के ऊपर लगे हुए हैं। 600 रन का मतलब ये है कि भाई आप एक तगड़ी अटैकिंग फील्ड को सेट कर सकते हो। और सबसे बड़ा इंपैक्ट जो मैं देख रहा हूं गुरु, कि एक दौर शुरू हो गया है जहां 20 इनिंग्स में भारतीय टीम गुरु 3 बार 250 बनाती है और 3 बार 300 बनाती है। 300 नहीं बन रहा था, वहां पिछली 3 इनिंग्स में स्कोर देख लो, एक में 600 लग गया है, एक में 470 लग गया है, और एक में रन देने के लिए फिर 400 लग गया। मतलब कंसिस्टेंसी इन बैटिंग, और जब बैटिंग में कंसिस्टेंसी आती है, इट गिव्स योर इंसिपिड बॉलिंग ऑल्सो दी फैंग्स, वो इंसाइसिवनेस, वो टीथ आ जाते हैं। आप देखिए दबाव में किस तरह से। और मुझे लगता है
कि ये कैचिंग का इम्पैक्ट। आप देखिए बैटिंग में आप 430 से 470 में सिमट गए, यहां आप 600 बना गए। 9-10 कैचेस छोड़ दी, यहां आपने तीनों कैचेस पकड़ी। खास तौर पे करुण नायर, इज लुकिंग सो सेफ, सेफ एज अ बैंक। मतलब एक तरह की काया कल्प गई है। और विदाउट बुमराह, विदाउट कुलदीप, कुलदीप का जिक्र मैं इसलिए करता हूं कि भैया रिस्ट्रिक्टिव बॉलिंग आप इस इंग्लैंड की साइड के साथ नहीं कर सकते। आज भी देखिए ना किस तरह से निकल के वो ब्रुक ने सामने छक्का दिया। मतलब दे डोंट फियर टू लूज, दे हैव नो फियर ऑफ फेलियर, विच इज सच अ ग्रेट थिंग। इफ ये फियर मल्टीप्लाइज फास्टर देन रैबिट्स, इट्स द डार्क रूम इन विच नेगेटिव्स आर डेवलप्ड। तो अभी भी वो उसी तरह से खेलेंगे, लेकिन आपको चांस देंगे। मुझे लगता है कि 7 ओवर का स्पेल आज आकाशदीप ने एड़ी चोटी का जोर लगा के सीम हिट की। टीएसपी सिराज कमाल की गेंदबाजी, बहुत लोग उसे अंडर एस्टिमेट करते हैं। वो मैच जिताने की क्षमता रखता है, उसकी कमिटमेंट 110%। 10 किलोमीटर पेस बढ़ गई है। आज उसने कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी में गेंद डाली। प्रसीद हैज टू एक्चुअली कम अप। और सबसे बड़ी बात जो मैं इंपैक्ट की बात करता हूं, इट इज अ वेरी गुड टॉस टू लूज, क्योंकि ये टॉस जब आप हारे, आपने दोबारा प्रूव कर दिया कि जब आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेलते हो ना, आप अपने स्पिनर्स को, आप 2 स्पिनर खिलाए ना, पहले बैटिंग करने के बाद 600 रन लगा दी, आप अपने स्पिनर्स को चौथी इनिंग्स में बॉलिंग देंगे गुरु, और चौथी इनिंग्स में यहां 200 तक नहीं बनाए। सो इस वक्त फिर चारों इक्के आपके हाथ में हैं। 3 पत्ती में 3 इक्के ही होना तो आप हार नहीं सकते हो, सामने वाले को हरा सकते हो। व्हाट अ सिचुएशन टू बी इन। लेकिन कार्य को संपन्न करना जरूरी है। इंडिया कुड नॉट ड्राइव होम द एडवांटेज इन द लास्ट गेम। ओवर हियर अंजाम अगर दे गए ना आप, इफ यू ड्राइव होम द एडवांटेज, and if India could do it in Brisbane without Bumrah, without Jadeja, without Hanuma Vihari, without all those stalwarts, under Rahane, this experienced team now, I'm saying experienced because they've evolved. Inexperienced team ko jo marzi ko, this young Indian team will prove that the generation gold जिसे हम कहते हैं, विराट कोहली ये वो, उनसे इतना सीख के बेहतर होके एक नई पीढ़ी आई है। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। और घर की नींव, जब भी बेटा पैदा होता है ना, जोर जोर से दहाड़े मार के रोती है कि अगर अच्छा निकला तो नया मकान बना देगा, तोड़ के हमें दोबारा बना देगा, बुरा निकला तो गल जाएंगी। लेकिन आज हिंदुस्तान की क्रिकेट की नई जनरेशन की जो नींव रखी है, वो खुश है कि भाई नई इमारत बनेगी और बेहतर इमारत बनेगी, एंड ऑल इज वेल। सारा श्रेय एक कप्तान को, हु इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, हु इज एन एग्जाम्पल, एंड हु हैज जितने भी दाग जो चिपकाए थे, टैग चिपकाए थे, सब एक बार में धो डाले। बस अब एक ही चीज रह गई है, दैट इनिशिएटिव, that faith in his ability to win, not to play safe, just to win with attacking fields. बहुत बहुत शुभकामनाएं शुभमन गिल को। आपने आज 150 करोड़ हिंदुस्तानियों में जीत का विश्वास जगा के ये प्रूव कर दिया है कि शुभमन गिल का आना शुभ आगमन है। The winds and the waves belong to the ablest navigators. You've proven it that you were an able navigator. और गुरु, मझधार में फंसी नैया को जो पार लगा दे वही खिवैया है। खटैक।